की बल्लभ राजा राम। सबको सादर जय श्री राम। भगवान की कथा का स्मरण हम लोग कर रहे थे। अयोध्या कांड चित्रकूट का स्थल है। जनक जी आए हुए हैं। राम जी जनक जी को आश्रम लेके आते हैं, मिलते हैं, गुरुदेव सब बताते हैं। सभी लोग दुखी होते हैं। उस दिन जिस दिन दशरथ जनक जी आते हैं, वशिष्ठ जी ने सब कुछ बताया है। सब दुखी हुए हैं और निराहार सब लोग रहे हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह स्नान करके भगवान की पूजा करके दोनों समाज दुखी हृदय के साथ जो है बैठा हुआ है। दो समाज निमुराज रघुराज नहाने प्रात। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन स्नान किया है। बैठे सब बट बिटप तर, और सब बढ़ के बरगद के वृक्ष के नीचे जा बैठते हैं। मन मलिन कृष गात, सबके मन जो है दुखी है। शरीर जो है कृषगात दुबला हो गया है। जे महिषुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिला पति नगर निवासी। हंस बंस गुरु जनक पुरोदा, जिन जगमग परमारथ सोधा। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बिरथी विवेका। जो लोग भी मुनिजन वहां बैठे सब लोग धर्म का उपदेश करने लगे। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बिरथी विवेका। परमार्थ का मार्ग बताया है सबने। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। विश्वामित्र जी ने भी कथाएं सुनाई है, सबको अपनी सुंदर वाणी से समझाया है। तब रघुनाथ कौशिक ही कहबो, नाथ काल जल बिनु सब रहबो। तब राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि कल से किसी ने जल भी ग्रहण नहीं किया है। मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयऊ बीत दिन पहर अढ़ाई। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी आप ठीक कहते हैं। आज का भी दिन जो है 2.5 पहर बीत गया है। ऋषि रुख लख कही तेरे हुत राजो, यहाँ उचित नहीं अन असन अनाजू। विश्वामित्र का रुख देखे कि अभी विश्वामित्र जी सबको भोजन करने के लिए कहेंगे। जनक जी ने कहा यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। कहा भूप भल सब ही सुहाना, पाय रजाय सुचले नहाना। जनक जी ने जो बात कही सबको अच्छी लगती है और सबसे आज्ञा लेके वो स्नान करने चलते हैं। तेई अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लई आए बनचर विपुल भरी भरी कांवरी भारी। उसी समय कोल की रातों ने बहुत प्रकार के फूल फल पत्ते इत्यादि भर भर के ले आए हैं। कामद भेगिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। रामचंद्र जी की कृपा से जो कामदगिरी पर्वत था वह मन चाहे वस्तु को देने वाला हो गया। सर सरिता बन भूमि विभागा, जनुमगत आनंद अनुरागा। वहां के तालाबों सर सरिता बन भूमि विभागा, वहां के तालाब नदी वन सभी आनंद और प्रेम मानो उमड़ रहा हो। सर सरिता बन भूमि विभागा, जन उमगत आनंद अनुरागा। बेल बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अले अनुकूला। तेहि अवसर बन अधिक बुझावो, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। उस समय वन में और प्रसन्नता छाई हुई, क्योंकि राम जी का वास है। शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही है। जाई न बरनी मनोहरताई, जन्म ही करत जनक पहुनाई। ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी जो है
जनक जी की मेहमान नवाजी के लिए तैयारी कर रही हो, तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाई। सभी लोगों ने स्नान किया है। राम जी और जनक और मुनि की आज्ञा पाकर देख देख तरुबर अनुरागे, जह तह पुरजन बुतरन लागे। लोग जो है उचित स्थान देख के जो है बैठ जाते हैं। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। सादर सब कह राम गुरु, पठे भरी भरी भार। पूज पितर सुर अतिथि गुरु, लगे करन फरहार। राम जी के गुरु ने वशिष्ठ जी, राम जी के गुरुदेव वशिष्ठ जी ने सबके पास जो है खाने की वस्तुएं भेजी हैं और सभी ने पूजा अर्चना करके फलाहार करना शुरू किया। एं विधि बासर बीते चारी, रामुन रख नर नारी सुखारी। इस तरह से 4 दिन और बीत जाते हैं। राम जी का दर्शन पाके सभी स्त्री पुरुष, दोनों समाज के स्त्री पुरुष जो है प्रसन्न होते हैं। दुह समाज अस रुचि मन माही, बिनसी राम फिर भल माही। दोनों के समाजों में, निमिराज और रघुराज दोनों समाजों की इच्छा थी कि बिना श्री सीता राम जी के लौटने वापस चलने से कोई भलाई नहीं है। सीता राम संग वन बासु, कोटि अमरपुर सरिस सुबासु। दोनों समाज सोच रहा है कि श्री सीता राम जी के साथ जो है वन में निवास करना करोड़ों सुरलोक में निवास करने के समान है। परिहरि लखन राम उभय देहि, जहि घर भाव बम विधि तेहि। श्री सीता राम जी को छोड़ के जो सोचता है कि घर में रहें, परिहरि लखन राम उभय देहि, इन्हें छोड़ के, श्री सीता राम जी को छोड़ के जय घर भाव, जिसे घर अच्छा लगता है लोग समझते हैं, बाम विधिते ही, विधाता उनके प्रतिकूल है। दाहिन दयो होई जब सबही, राम समीप बसिय बन तबही। बाबा कहते हैं कि जब देवता अनुकूल होते हैं तभी राम जी के समीप जो है वास मिलता है। मंदाकिनी मज्जन तिहु काला, राम दरस मुदु मंगल माला। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और मंगलों के मूल, मंगलों के समूह श्री राम जी का दर्शन। अटन राम गिरि बंतापस थल, असन अमीय समकंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता, फल सम होई न जा जनी ही जाता। श्री राम और साथ में राम जी का साथ तो है ही। राम जी का पर्वत जो है कामतगिरी, तपस्वियों के स्थानों में घूमना, अमृत के समान कंद मूल फल। यह 14 वर्ष के सुख के साथ, 14 वर्ष सुख के साथ जो है पल में बीत जाएंगे। दोनों समाज ऐसा कह रहा है। राम जी के साथ प्रकृति की अनुकूलता, कामितगिरी पर्वत, सबके साथ जो 14 साल का समय है पल में बीत जाएगा। यही सुख जोगन लोग सब, कहीं कहाँ असुभाग। लोग कहते हैं इस सुख के हम लोग योग्य नहीं है। सहज सुभाय समाज दू, राम चरण अनुराग। जो सुख वहाँ के लोग राम जी के समीप रह के प्राप्त कर रहे हैं, कहते हैं हमारे ऐसे भाग्य कहाँ, हम ऐसे सुख के योग्य नहीं है। यही सुख जोगन लोग सब, अवकाश सुनि सब सिय सासु, आयु जनक राज रनिवासु। सीता जी की सासुएं इस समय खाली हैं, फुर्सत में हैं, ऐसा सोच के आयु जनक राज रनिवासु, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कहने का अर्थ है कि सीता जी पहले जो है कौशल्या कैकेयी आई हुई हैं, बाद में जनक जी का समाज आता है। जनक जी की पत्नी सुनैना ने देखा है कि सीता जी के सासुएं इस समय खाली हैं। समय देख के वो लोग उनसे मिलने आई हैं। सुनैना जी मिलने आई हैं। कौशल्या सादर सन्मानी,
आसन दिए समय सम आनी। कौशल्या ने उन्हें आदर पूर्वक बैठाया है। सील स्नेह सकल दुह मोरा, द्रवहि देख सुन कुलिस कठोरा। दोनों ओर की शीलता और प्रेम देख के कठोर वज्र भी पिघल जा रहा है। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, महिनक लिखन लगी सब मोचन। रानियां एक दूसरे से मिलती हैं। पुलक शरीर तन बारी बिलोचन, नेत्र से अश्रु झरते हैं। महिनक लिखन लगी सब मोचन, सब अपने नखों से जमीन कुरद रही है, कहने का कुछ बोल नहीं रही हैं। सब सिय राम प्रीति किस मूरति, झन करुणा बहु बेस विसूरति। सभी श्री सीता राम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ने बहुत से वेश धारण करके, मानो करुणा खुद जो है वेश धारण करके दुख प्रकट कर रही हो। सीय मातु कई विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेनु घोर पर बिठा की। सीता जी की माता सुनैना जी कहती हैं, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है। सीय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेनु घोर पर बिठा की। विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्त्र को वज्र की टांकी से तोड़ रहा है। अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं, उन पर विपत्ति पे विपत्ति ढा रहा है। सुनिए सुधा देखी है गरल, सब कर तूति कराल। जह तह का कबुलोक बक, मानस सकृत मराल। बाबा ने कहा कि अमृत केवल सुनने में आता है लेकिन दिखाई विष देता है। अमृत सुनने में आता है, भगवान की कृपा है। सब ऐसा कहते हैं कि सुख ही सुख है, लेकिन दिखाई क्या देता है? दुख। अमृत केवल सुनने में आता है, विष लेकिन प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जह तह काक उल्लूक बक, मानस सकृत मलाल। विधाता की करनी बड़ी कठिन है। जहां तहां कौवे उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो मानसरोवर में है। कहने का अर्थ है कि दुख ज्यादा दिखाई देता है, सुख तो केवल अनुभूति के होती है। सुन सोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। यह सुनकर सुमित्रा जी कहने लगी कि विधाता की चाल बड़ी विपरीत है। जो सृज पालई हरई बहोरी, बाल खेल सम विधि मति भोरी। सुमित्रा जी कहती हैं विधाता की मति जो है बड़ी विचित्र है। वही रचना करता है, पालता है, फिर उसे नष्ट करता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान, जैसे बालक किसी चीज को खेल खेल में पहले सृजन करते हैं, फिर उसे बढ़ाते हैं और अंत में नष्ट कर देते हैं, विवेक शून्य है। ऐसा माँ ने कहा। कौशल्या कह दो सुन काहू, कर्म बेबस दुख सुख छति लाहू। कौशल्या जी ने कहा कि किसी का दोष नहीं है, कर्म के हाथों में सुख और दुख, हानि और लाभ है। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कर्म की गति जो है, कर्म का फल जो है कठिन है, विधाता ही जानता है। जो शुभ और अशुभ करने का फल देने वाला है। ईस रजाई शीस सब ही के, उत्पत्ति स्थिति लय विषय विसहु अमी के। ईश्वर की आज्ञा सबके सिर पर है। उत्पत्ति, पालन और संहार, अमृत और विष, सब कुछ का मालिक जो है ईश्वर है। देवी मोह बस सोचिय बादी, विधि प्रपंच अचल अनादि। इसलिए हे देवी, मोह करना, इस बारे में सोचना व्यर्थ है। देवी मोह, क्योंकि सबकी इच्छाओं के मालिक ईश्वर हैं, इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करिए, उस पर चिंतन करना व्यर्थ है। भूपति जियब मरब उर आनी, सोचिए सखी लखी है निज हितु हानि। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं,
वह सखी अपने हित की हानि देखकर ऐसा कहती हैं, सीय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। सीता जी की माता सुनैना ने कहा कि आपका कथन उत्तम और सत्य है। लखनु राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पो, गहबरी ही कह कौशिला, मोहि भरत कर सोचो। लखनु राम सिय जाहु बन, श्री सीताराम जी लक्ष्मण के साथ वन में जाएं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। गहबरी ही कह कौशिला, लेकिन कौशल्या जी कहती है मुझे तो भरत की चिंता पड़ी है। आगे भरत के बारे में कौशल्या जी आगे कहती हैं, जिससे श्रवण हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज की जो चौपाई जिस पे ध्यान देने की जरूरत है, कौशल्या जी की कही हुई बात। कौशल्या कह दो सुन काहू, करम विबस दुख सुख क्षति लाहू। कौशल्या जी ने कहा कि किसी को दोष देना ठीक नहीं है। सुख और दुख, हानि और लाभ कर्म के अधीन है। तो हम लोग अच्छे कर्म में लगे। अच्छा कर्म क्या है? राम में लगना, राम जी की सुनना, राम कार्य करना ही अच्छा कर्म है। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो राम जी प्रसन्न होंगे और हम पे कृपा करेंगे। राम जी में लगने का पहले सीढ़ी है, गावो राघव रघुपति राम, गावो राघव रघुपति राम, गावो राघव रघुपति राम, गावो राघव रघुपति राम।